एक मजाक जो वर्षों से चला आ रहा था। हज़ारों मीम्स बने, हज़ारों चुटकुले बने जिन्हें हम देख करके पढ़ करके हंसा करते थे। आज वो चुटकुला सच हो गया और एमडीएच वाले बाबा हमारे बीच नहीं रहे। एमडीएच वाले बाबा जिनका कि नाम महाशय धर्मपाल जी गुलाटी था, वो आज जब चले गए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ गए हैं। ऐसी स्मृतियाँ, अपनी प्रेरणाएं, ऐसी कई बातें जो उनसे हम सीख सकते हैं, उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं और उनसे बहुत कुछ नई जनरेशन के लिए सीखने के लिए उनके पीछे बहुत कुछ छोड़ गए हैं। आइए जानते हैं 10 ऐसी बातें जिनको कि हम महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के जीवन से सीख सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास में जाते हैं तो महाशय धर्मपाल गुलाटी जी पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में पैदा हुए और वहाँ से हिंदुस्तान आए। पार्टीशन के समय बताया जाता है कि जब वो हिंदुस्तान आए थे तो महज 1500 रुपये लेकर के आए थे। सोचिए, 1500 रुपये लेकर के एक व्यक्ति पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है और जब इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो अंदाज़ा लगाइए 1500 करोड़ रुपए का एम्पायर अपने पीछे छोड़ करके जाता है। महज 1500 रुपये से शुरू करके एक छोटा सा व्यवसाय, छोटी सी चीज़ें, और उसको 1500 करोड़ तक की लेवल तक पहुंचाना एक आसान काम नहीं है। और हम शायद सोचेंगे कि इसके पीछे बहुत सारा ज्ञान विज्ञान होगा, बहुत सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें। एक और चौंकाने वाली बात कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी 5th क्लास के ड्रॉप आउट थे। तो अंग्रेज़ी में जब ड्रॉप आउट कहा जाता है उसका अर्थ ये होता है कि 5वीं क्लास भी पास नहीं थे, मतलब जिसको कहा जाए 5वीं फेल थे और उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था या पढ़ाई छूट गई थी। एक ऐसा व्यक्ति 1500 रुपये, 5वीं क्लास फेल, 1500 करोड़ का एम्पायर, कमाल बात है। आइए चलते हैं इतिहास में कि जब वो आए थे तो कैसे, कहाँ से शुरुआत करी थी। जब वो बताते हैं हिंदुस्तान आए तो उस 1500 रुपये से उन्होंने कुछ, उसमें से 500-600 रुपये का एक टांगा खरीदा और उस टांगे को चलाना शुरू किया और उससे वो लोगों को इधर से उधर पहुंचाते थे या कुछ, उससे अपनी जीविका चलाना शुरू किया, घर चलाना शुरू किया। लेकिन शायद वो आमदनी बहुत नहीं थी और उस पैसे से जो घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तो फिर उन्होंने उस टांगे को फिर से बेच दिया और शायद बहुत सस्ते में बेचा होगा, तो उस पर भी कहा जाता है या लोगों ने शायद उस समय भी उनका मजाक उड़ाया था कि वो पैसे भी बर्बाद हो गए, वो पैसे भी नुकसान हुए। लेकिन फिर उन्होंने जो कुछ भी अपनी जमा पूंजी निकाल करके और अपना वो व्यवसाय जो पाकिस्तान में उनके पूर्वज और उनके पिताजी किया करते थे, उस व्यवसाय को फिर से हिंदुस्तान के अंदर में, दिल्ली के अंदर में करोल बाग में एक दुकान शुरू करी, जिसका कि सेम वही नाम रखा जो वहाँ पे था, पाकिस्तान में उनकी दुकान का नाम था। उसका नाम था महाशय दी हट्टी। उस महाशय दी हट्टी को आज हम एमडीएच के नाम से जानते हैं, जो एक अपने आप में एक अनोखा ब्रांड बन चुका है। उस महाशय दी हट्टी से उन्होंने मसाले बेचना शुरू किया, मसाले का कारोबार शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ाते गए और अपनी उस कम जानकारी के बावजूद वो उसको इतना बढ़ा पाए। सोचिए कि 5वीं फेल व्यक्ति उस बिज़नेस को चला रहा है और उसको बढ़ा रहा है। हालत ये हुई कि एक एक करके फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियाँ बढ़ती चली गईं। 15 फैक्ट्रियाँ आज की तारीख में एमडीएच की काम करती हैं। 1000 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जब आप यूँ समझिए कि 1000 डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी के अगर हैं, किसी ब्रांड के, तो उस ब्रांड से कितनी जीविकाएं चलती होंगी। मतलब 1000 डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर पे कम से कम, बहुत गिरी हालत में बात करिए तो कम से कम 20 से 25 लोग या 40 लोग या 50 लोग तक हर डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे होते हैं, उसके साथ में होते हैं, जो कि उस एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी में काम कर रहे होते हैं। उनकी नौकरियां, उनकी जीविका उससे चल रही होती है। गोदाम में लोग होते हैं, अकाउंट्स में लोग होते हैं, सामान को रखने, बेचने, डिस्ट्रीब्यूट, आगे पहुंचाने दुकान तक, रिटेलर तक। रिटेलर उससे आगे 5 लोगों को नौकरी दे रहा होता है जिस दुकान में वो सामान बिक रहा होता है। कम से कम मैं समझता हूँ कि एमडीएच ब्रांड के से चलने वाले जीविका जिससे जिन लोगों की चल रही हैं, वो गिनती कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों की होगी।
मिनिमम, और ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि अभी फैक्ट्री में और फैक्ट्रीज़ में कितने वर्कर्स हैं। और हालत यह है कि उस MDH के ऑफिसेज लंदन, दुबई जैसे देशों में भी हैं, और ये वही शख्स है जो 1500 रुपये लेकर के पाकिस्तान से आया था। 20 स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिया। एक बड़ी चौंकाने वाली बात और एक ख़ास बात और भी है MDH के बाबा यानी महाशय गुलाटी जी के बारे में, कि उनकी सैलरी जो थी, जो आखिरी आंकड़ा आया था 2018 के आसपास, उसमें बताया गया था 18-19 में कि शायद उनकी तनख्वाह करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास है। इसको आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि FMCG में बड़े बड़े लोगों की सैलरीज, गोदरेज और ये वो इस तरीके के उस सेक्टर के अंदर में CEOs की सैलरी 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए तक भी अभी नहीं है। ऐसे दौर में भी एक 5वीं क्लास पास फेल व्यक्ति 25 करोड़ रुपए के सैलरी पे काम कर रहा है। 97 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ है, वो सुनने में अच्छा लगता है कि ये बड़ी तनख्वाह और बड़ी सैलरी वो लेते थे। वो लेते उसका मैं शायद 10% अपने पास रखते थे, उसका 90% उस सैलरी का हिस्सा वापस चैरिटी में जाता था। दान खाते में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चैरिटीज़ और ऐसे सोशल वर्क करते थे कि जिसमें वो जाते थे। और ये सब उससे अलग हटके है जो कि उस MDH ब्रांड के स्कूल्स और हॉस्पिटल के माध्यम से जिस तरीके का समाज के प्रति जो चीज़ें जिम्मेदारियाँ निभाई जाती हैं ब्रांड की, वो अलग है, CSR अलग है। ये व्यक्ति अपनी तनख्वाह में से भी 90% वापस देता था। एक और ख़ास बात है MDH ब्रांड के बारे में कि उसकी ब्रांडिंग पूरी इन्होंने अपने ऊपर ही बनाई। तो उनके फ़ोटो, उनका वीडियो, आज तक कोई ब्रांड एम्बेसडर MDH में नहीं नज़र आया और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और उस पर जो नए ज़माने के लोग या यंगस्टर्स या एड एजेंसीज़ वाले लोग हैं जो ब्रांडिंग को ज़्यादा बेहतर समझते हैं या आज के हिसाब से प्रोफेशनल्स हैं, वो उस पर बहुत हंसी उड़ाते थे और उस पर बहुत उस तरीके की बातें होती थी कि ये खुद ही होते हैं अपने ऐड में और उसके अलावा कभी किसी को नहीं लेते हैं, या मतलब किसी एटलीस्ट किसी स्टार को नहीं लेते हैं। तो उनके जो लोग होते हैं या तो उनके परिवार जैसे होते हैं या उस तरीके के छोटे एक्टर्स होते हैं। नहीं फ़र्क पड़ा, ब्रांड बढ़ता रहा, अपनी तरक्की की नई बातें लिखता रहा और आज हमारे सामने एक अपने आप में एक मिसाल बन के खड़ा हुआ है। हमारे युवाओं के लिए बहुत कुछ है उनकी ज़िंदगी से सीखने के लिए, उस ब्रांड की तरक्की और उसके ब्रांड की पूरी कहानी से सीखने के लिए कि किस प्रकार से अगर आप मेहनत से लगते हैं, अगर अनुशासन के साथ में लगते हैं और अपने बेसिक्स को, अपने उन चीज़ों के हिसाब से, अपने कॉमन सेंस कह लीजिए कि उस बुद्धि ज्ञान के हिसाब से भी अगर आपके पास भले ही कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हो, आप MBA नहीं भी हों और फिर भी अगर आप इस तरीके का एक बिज़नेस, तो शायद आप बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं और लाखों और करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में ऐसे MBAs घूम रहे होंगे या बड़े बड़े प्रोफेशनल्स घूम रहे होंगे जो उसका 10% भी नहीं बना पाए हैं। तो आज जब MDH के बाबा यानी महाशय धर्मपाल गुलाटी जी हमारे बीच में नहीं हैं, ये वक्त है उस इंट्रोस्पेक्शन का, उस सोच का, वो पीछे छोड़ गए, जो प्रेरणा अपने पीछे छोड़ गए हैं, उससे बहुत सारी सीख लेने का। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान में जो सिविलियंस को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जो सबसे बड़ा सम्मान है, वो पद्म भूषण उनको मिला था और अभी हाल में ही मिला था। लेकिन तो उससे समझिए कि भारत को, सरकार को भी और देश को कितना नाज था उनके ऊपर और उन्होंने मसाला किंग उन्हें कहा जाता है। जाने कितने देशों में वो मसाले MDH के जाते हैं। आप यूँ समझिए 80% मार्केट कैप, 80% मार्केट मसालों का MDH के हाथ में आज तक बताया जाता है। कई 70-80 ब्रांड वो मसाले के प्रकार हैं जो MDH ब्रांड के अंदर में, लेकिन उसमें से 3 ऐसे मसाले हैं जो उस पूरे कंपनी का 3/4 से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वो 3 मसाले हैं देगी मिर्च, उसका चना मसाला और एक उनका चाट मसाला।
तो ये सब बहुत सारी ऐसी सीख हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं MDH की कहानी में कि हमारा युवा जो हमारे देश का, जब हम आज वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती आत्मनिर्भर भारत की और वोकल फॉर लोकल की। आज समय है कि हम उनसे फिर से सीखें और इस देश में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोगों को और ऐसी कंपनीज़ को बढ़ावा दें और उनको खड़ा करें जो आगे चल के नई इबारतें इसी तरीके की MDH जैसी लिख सकें। धन्यवाद।